अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ ISSB जो गर्ल्स की है उसकी कंप्लीट गाइडेंस प्रोवाइड करने जा रही हूँ आपको। वैसे तो ISSB बॉयज़ की भी सेम ऐसे ही होती है, सो मैं आपको गाइड कर देती हूँ कि गर्ल्स के लिए क्या क्या होता है। सो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपको शुरू करने से पहले ये बता दूं कि इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड जो कि ISSB है, जब वहाँ से आपको कॉल लेटर आता है तो वो 5 डेज़ के लिए आपको वहाँ पे सेंटर पे बुलाते हैं। ये 5 डेज़ में आपसे डिफरेंट एक्टिविटीज़ कराते हैं और आपकी पर्सनैलिटी को जज करते हैं। ठीक है। फर्स्ट डे जो है वो रिपोर्टिंग डे होता है। सेकंड डे जो है वो साइकोलॉजिस्ट डे होता है। थर्ड डे GTO फर्स्ट डे कंसिडर किया जाता है। फोर्थ डे को GTO सेकंड डे कंसिडर किया जाता है। और फिफ्थ डे जो है वो कॉन्फ्रेंस डे होता है। आप याद रखें कि आपके पास रिकमेंडेशन के लिए 3 में से 2 वोट होना मस्ट है। ठीक है। GTO, साइकोलॉजिस्ट और डिप्टी का जो है 3 वोट होते हैं। 3 में से अगर आपके पास 2 वोट हैं तो आपकी रिकमेंडेशन मस्ट है। ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। फर्स्ट डे जब अराइवल डे आपका होगा तो आपसे क्या क्या करवाया जाएगा। जो आपका अराइवल डे होगा उसमें सबसे पहले आपसे फॉर्म फिल करवाया जाएगा, एक ऐसे आपसे लिखवाया जाएगा और दूसरा जो आपने ISSB फॉर्म दिया होगा उसी तरह का एक और आपको फॉर्म दिया जाएगा जिसमें आपने अपनी फैमिली का, अपना सबका बायोडाटा लिखना होगा। ठीक है। सो सेकंड स्टेप जो होगा आपको रूम एलोकेट कर दिए जाएंगे। ठीक है। और थर्ड स्टेप ये होगा कि चेस्ट नंबर जो हैं वो हर कैंडिडेट को अलॉट कर दिए जाएंगे। ठीक है। सेकेंड डे जो साइकोलॉजिस्ट का डे होगा उसमें सबसे पहले मैकेनिकल एम्पलीट्यूड टेस्ट होगा, देन OPI टेस्ट होगा, देन उसके बाद रिमेनिंग साइकोलॉजिस्ट टेस्ट होंगे जैसे कि वर्ल्ड एसोसिएशन टेस्ट, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। अब इन तमाम की एग्जांपल देके मैं आपको समझाऊंगी आगे वीडियो में। पॉइंटर स्टोरीज, पिक्चर स्टोरीज, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं, जैसे अभी मैंने आपको पीछे बताया कि मैकेनिकल एम्पलीट्यूड जो टेस्ट होता है उसकी आगे फर्दर बात करते हैं हम। मैकेनिकल एम्पलीट्यूड टेस्ट में 50 MCQ क्वेश्चंस होते हैं और 15 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाता है। ठीक है। उसके बाद जो है वो रिज़ल्ट अनाउंस किया जाता है, आपको टी ब्रेक कराई जाती है और टी ब्रेक के बाद रिज़ल्ट अनाउंस किया जाता है। और फिर नेक्स्ट जो फर्दर कैंडिडेट्स हैं उनका पर्सनैलिटी टेस्ट होता है और जो मैकेनिकल एम्पलीट्यूड टेस्ट में फेल हो जाते हैं उन कैंडिडेट्स को वहीं से घर रवाना कर दिया जाता है। अब ये एग्जांपल आपके सामने आ रही होगी आपकी स्क्रीन के ऊपर। इसमें से क्वेश्चन लिखा हुआ है विच मैन कैरीज मोर वेट। ठीक है। इनमें से कौन सा जो है मैन उसके पास ज़्यादा वेट है। इफ़ इक्वल देन मार्क C। ठीक है। इस तरह ऑप्शंस दिए होंगे आपके पास वहाँ पे शीट में। तो अगर तो इक्वल है तो C मार्क करें, वरना A या B में से कोई ऑप्शन दें। ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है B। ठीक है। जो B पर्सन है उसने ज़्यादा वेट कैरी किया हुआ है। अब OPI या फिर जिसे पर्सनैलिटी असेसमेंट टेस्ट भी कहते हैं उसकी एग्जांपल देख लेते हैं। टोटल जो है MCQs 150 होते हैं। टोटल टाइम 40 मिनट्स का होता है और ईच MCQs के 7 ऑप्शंस होते हैं। कौन कौन से? स्ट्रॉन्गली एग्री, मोस्टली डिसएग्री, स्लाइटली डिसएग्री, न्यूट्रल, स्लाइटली एग्री, मोस्टली एग्री या फिर स्ट्रॉन्गली एग्री। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको देख के समझाती हूँ। एग्जांपल नंबर 1 है इसकी, आई एम ऑलवेज प्रिपेयर्ड। ठीक है। अब इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए इन सब में से? ये जो 7 ऑप्शंस मैंने आपको भी बताए इन सब में से इनका आंसर क्या होना चाहिए? आई एम ऑलवेज प्रिपेयर्ड। तो आर्मी को वो पर्सन चाहिए जो ऑलवेज प्रिपेयर्ड रहे, तो आप इसको क्या करेंगे? स्ट्रॉन्गली एग्री कि मैं हमेशा प्रिपेयर्ड रहती हूँ। ठीक है। सेकेंड टाइप के क्वेश्चंस भी देख लेते हैं हम। यहाँ पे ये होता है कि इस टेस्ट में, OPI टेस्ट में, कि मोस्टली जो है 150 में से 140 जो हैं वो तकरीबन, जैसे अभी हमने एग्जांपल की पीछे एग्जांपल नंबर 1, वैसे होते हैं। पर 10 MCQs या कोई रेशो इनकी चेंज हो सकती है, 10 to 15 इस तरह MCQs होते हैं जो दूसरे टाइप के होते हैं। अब दूसरे एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगी कि वो दूसरे टाइप के MCQs क्या होते हैं। इफ़ बॉय इन अ क्लास आर teasing a blind student, what will you do?
अब कुछ लड़के हैं वो क्लास में एक टीज कर रहे हैं ब्लाइंड स्टूडेंट को, तो आप क्या करेंगे? इग्नोर देम, आप इग्नोर कर देंगे। फाइट विद देम, आप उनसे झगड़ा करेंगे। हेल्प द ब्लाइंड बॉय एंड लीव द क्लास, आप उसकी ब्लाइंड बॉय की हेल्प करेंगे और क्लास लीव कर देंगे। या फिर हेल्प करेंगे बॉय की और फॉरबिड करेंगे अदर बॉयज़ को कि आप अगेन ऐसा मत करो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा कि आप अगेन ऐसा मत करो। ठीक है, हेल्प भी करेंगे और उसको बाकियों को मना भी करेंगे कि आपने अगेन ऐसा नहीं करना। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं 10 to 15 MCQs। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में आपको वर्ड्स दे दिए जाते हैं और आपका टाइमर स्टार्ट हुआ होता है। स्क्रीन पे एक बड़ी स्क्रीन लगी होती है और उस पे जो है आपको वर्ड शो हो रहा होता है। नो मैटर्स, आपको जो भी वर्ड शो हो रहा होता है आपने उसका जो है सेंटेंस बनाना होता है। और थोड़ी देर बाद, मतलब तकरीबन 10 सेकेंड्स बाद वो चेंज हो जाती है पिक्चर और आपको नेक्स्ट वर्ड आ जाता है। आपने उस पे जो है सेंटेंस बनाना होता है। अब मैं वर्ड्स आपके सामने कुछ स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे कि वार से आपने क्या सेंटेंस बनाना है। आपने ऐसे जो है सेंटेंस बनाने हैं जिससे आपकी पर्सनैलिटी शो हो रही हो, मतलब बच्चों वाले जो हैं आपने सेंटेंसेस नहीं बनाने। ठीक है, वार से रिलेटेड कोई हो गया, फुट से रिलेटेड, पिक से, फ्रंट, इस तरह के जो वर्ड हैं, मतलब काफ़ी सारे इस तरह के जो हैं वो होता है वर्ड्स होते हैं जिससे आपकी पर्सनैलिटी शो हो। जैसे हैबिट है, तो हैबिट से आप क्या बनाएंगे कि मॉर्निंग वॉक इज़ इन हिज हैबिट। ठीक है, आप इस तरह बना सकते हैं। पॉजिटिव ताकि आप ये हिज हर जो भी यूज़ करेंगे ये वो पर्सन नहीं होगा जिसके बारे में आप लिख रहे होंगे, ये एक्चुअल में आप अपनी पर्सनैलिटी यहाँ पे लिख रहे होंगे पेपर में। ठीक है, पॉजिटिव वे में रह के आपने जो है मीनिंगफुल सेंटेंसेस बनाने हैं। सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, ठीक है, यहाँ पे आपको सेंटेंस दे दिए जाएंगे हाफ और आपको उन्हें आगे कंप्लीट करना होगा। जैसे इस पिक्चर में आपको नज़र आ रहा होगा द क्वेश्चन इज़, यहाँ तक आपका एक जो है वो सेंटेंस होगा, आपने उसे कंप्लीट करना होगा। जैसे यहाँ पे कंप्लीट हुआ है टू पुट एफर्ट। ठीक है, द क्वेश्चन इज़ टू पुट एफर्ट। अगला है ही रियलाइज्ड दैट ही मस्ट, आगे जो है वो डॉटेड लाइन है, मतलब आगे आपने खुद लिखना है। तो आगे इन्होंने लिखा हुआ है डू हार्ड वर्क, या मैंने आपको समझाने के लिए जो है ये एग्जांपल्स आपको दे रही हूँ। ठीक है, ऐसे सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट होते हैं। पिक्चर स्टोरी, ठीक है, अब पिक्चर स्टोरी आपने क्या करनी है, आपके सामने ये पिक्चर है, आप देख सकते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। इसको देख के आपने पॉजिटिव वे में अच्छी स्टोरी राइट करनी है। ठीक है, आप कैसे करेंगे, ये देखिए, अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ये एक स्टूडेंट है जो खड़ा हुआ है और FSC में पढ़ता है और ये देख रहा है कि ISSB सेंटर के बाहर जो है वो ब्रश है, सब अपने फॉर्म्स जमा करवा रहे हैं। तो उसने ये सोचा, वो भी बहुत पेट्रियोटिक है, तो उसने ये सोचा कि वो जब सेकेंड ईयर पास कर लेगा तो इंशाल्लाह वो भी आके यहाँ पे आर्मी ज्वाइन करेगा। मतलब इस तरह की कोई पॉजिटिव स्टोरी बनानी है आपने। ठीक है, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स की बात कर लेते हैं। मेरिट्स आपके ऐसे होने चाहिए जो मतलब आपकी पर्सनैलिटी जो है वो निखार के सामने लाएं, और डीमेरिट्स आपने कोई ऐसे नहीं बताने जो आपके चेंज ना हो सके। आपने डीमेरिट्स ऐसे बताने हैं जिनको बदला जा सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ कि मेरिट्स कैसे होने चाहिए। कि मैं बहुत करेजियस हूँ, ठीक है, स्ट्रॉन्ग थिंकिंग एबिलिटी है मेरी, ठीक है, गुड प्लानिंग एबिलिटी है। फिर ये नहीं कि आपने लिख दिया, सिर्फ आपके काम करने के अंदाज से आपकी स्ट्रॉन्ग थिंकिंग एबिलिटी शो होनी चाहिए, प्लानिंग एबिलिटी आपकी काम करने के अंदाज से शो होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद डीमेरिट्स की बात कर लेते हैं। तो डीमेरिट्स जैसे लेज़ी, मैं बहुत लेज़ी हूँ, ठीक है, तो ये एक डीमेरिट है मेरा कि मैं लेज़ी हूँ, पर इसको ठीक किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद मैं प्रेयर्स जो हैं वो कभी कभार पढ़ती हूँ, नमाज 5 वक्त ही नहीं पढ़ती, तो ये एक डीमेरिट है, इसको भी ठीक किया जा सकता है। ठीक है, इस तरह के डीमेरिट्स आपने लिखने हैं। थर्ड डे जो है वो GTOs फर्स्ट डे कहलाता है, जिसमें GTOs के टास्क होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं, ग्रुप डिस्कशन टास्क होते हैं, इनकी भी मैं एग्जांपल से आपको समझाऊंगी। लेक्चरेट के टास्क होता है आपका एक, मिलिट्री प्लानिंग के टास्क होते हैं, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क होते हैं, फिर हाफ ग्रुप टास्क भी होते हैं, डिप्टी का इंटरव्यू भी उसी दिन होता है। ठीक है,
साइकोलॉजिस्ट इंटरव्यू लेता है अगर कोई डाउटफुल स्टूडेंट है, ठीक है, उनका सिर्फ इंटरव्यू होता है थर्ड डे। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट जो हैं वो भी होते हैं। अब देख लेते हैं, टोटल 5 सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट के MCQs होते हैं, सॉरी क्वेश्चंस होते हैं। टोटल टाइम आपको सिर्फ दिया जाता है 2 मिनट का, ठीक है, सोचने के लिए। और टोटल जो टाइम है 5 सिचुएशंस के लिए वो 10 मिनट्स है। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यू आर ड्राइविंग अ कार ऑन लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे, सडनली द ब्रेक फेल्स, व्हाट विल यू डू। अब आपने मुझे ये कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप क्या करेंगे, ठीक है। इफ़ यू हैव टू चूज वन थिंग फ्रॉम रिस्पेक्ट एंड मनी, व्हाट विल यू चूज, ठीक है। आपने इसका सिर्फ ये नहीं बताना कि ठीक है मैंने रिस्पेक्ट चूज कर ली, ऐसे नहीं है, आपने उसको जस्टिफाई भी करना है अपने आंसर को, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, मैं आपको सही गाइड करूंगी कि कौन सा आंसर बेस्ट रहेगा, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन टास्क, ये क्या होता है, टॉपिक्स उसके बता देती हूँ मैं आपको। फॉरेन पॉलिसीज़ ऑफ पाकिस्तान, इस तरह के टॉपिक्स आते हैं। इंटरनल सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान, CPEC के बारे में हो सकता है ग्रुप डिस्कशन। ये वो टॉपिक्स हैं जो प्रीवियसली पूछे जा चुके हैं, ठीक है। रोल ऑफ पाकिस्तान इन यूनाइटेड नेशन, साइबर क्राइम, कश्मीर इश्यूज, ठीक है। इस तरह के टॉपिक्स जो हैं वो प्रीवियसली पूछे जा चुके हैं ग्रुप डिस्कशंस। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं लेक्चरल टॉपिक्स के ऊपर। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि हर कैंडिडेट को 2 मिनट्स का टाइम दिया जाता है कि वो थिंक करे एक टॉपिक के ऊपर। उनको टॉपिक बता दिया जाता है बिफोर डिलीवरिंग द लेक्चर, ठीक है। और उनको जो है वो रूम से बाहर भेज दिया जाता है कि आप 2 मिनट इसके ऊपर सोचें और क्लास में आके आपने इसके ऊपर लेक्चर डिलीवर करना है। मैक्सिमम 2 मिनट का टाइम दिया जाता है कि आपने लेक्चर डिलीवर करना है, ठीक है, 2 मिनट के लिए। अब टॉपिक्स जो प्रीवियसली आ चुके हैं उनके बारे में आपको बता देती हूँ। कोई एजुकेशन के टॉपिक के ऊपर जो है कह देते हैं पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात कैसे हैं, इसके बारे में आप लेक्चर दें। या फिर क्या पाकिस्तान ऑपरेशन करके ठीक कर रहा है, इसके ऊपर। मिलिट्री प्लानिंग के ऊपर जो है वो इस तरह होता है कि आपको बता दिया जाता है कि मतलब कोई ग्राफ या पेपर वगैरह आपको वहाँ पे दे दिया जाता है, या आपको बताया जाता है कि आप प्लान करें कि आप अपनी टीम को कैसे यहाँ से दूसरी जगह लेके जाएंगे, ठीक है। अब प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क और हाफ ग्रुप टास्क जो है, ये इसमें होता ये है कि ग्रुप जो प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में ये होता है कि आपका जो एक ग्रुप होता है, ठीक है, मतलब कि 10 लड़कियों का अगर एक ग्रुप है तो उसमें से सब गर्ल्स को जो है वो पार्टिसिपेट करना होता है प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क के अंदर। और हाफ ग्रुप टास्क के अंदर जो है उसको फिर फर्दर सब डिवाइड कर दिया जाता है, मतलब 5 गर्ल्स को एक ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है और 5 गर्ल्स को एक ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है, और फिर उनको भी यही टास्क मतलब परफॉर्म करना होता है। और यहाँ पे आपको बता दिए जाते हैं रूल्स कि आपने ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, और आपने अपना टास्क कंप्लीट करना होता है, ठीक है। इस तरह के प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क होते हैं। अब उसके बाद डिप्टी का इंटरव्यू होता है और साइकोलॉजिस्ट का इंटरव्यू तब होता है अगर कोई डाउटफुल स्टूडेंट हो, ठीक है। अब 4th डे जो होता है GTO का, सेकेंड डे जो जिसको कहा जाते हैं GTO सेकेंड डे, उसमें GTOs के डिफरेंट बाकी टास्क होते हैं। उसमें क्या होता है, कमांड टास्क होता है, उसके बाद इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स होती हैं। अब कमांड टास्क में ये होता है कि आपको कमांडर बना दिया जाता है, मतलब बारी बारी हर कैंडिडेट को कमांडर बना दिया जाता है, और GTO जो है वो उनको अलग से लेके जाते हैं अपने साथ और उनको रूल्स बताते हैं कि आपने ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कर सकते, ये अलाउ है, ये नहीं अलाउ, ठीक है। और आपने आके प्लानिंग करनी होती है उसके ऊपर जो GTO ने आपको बताया होता है, और आपने अपने पर्सन्स को जो है वो दूसरी तरफ लेके जाना होता है, ठीक है। तो कमांड टास्क में वो देखते हैं कि अगर आपको कमांडर बना दिया जाए तो आप में क्या एबिलिटी है कि आप ऐसे थिंक करके चीज़ों को दूसरी तरफ पहुंच जाएं। इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स होती हैं, ठीक है, गर्ल्स के लिए भी होती हैं ये ऑब्स्टिकल्स। और डिप्टी का फिर इंटरव्यू होता है दोबारा सेकेंड टाइम, ठीक है। उसके बाद साइकोलॉजिस्ट का इंटरव्यू दोबारा उसका लिया जाता है जो डाउटफुल स्टूडेंट्स होते हैं, बाकी उस सबका नहीं लिया जाता।
5th डे जो कॉन्फ्रेंस डे होता है उसमें अगर ज़रूरत पड़े तो री इंटरव्यू होता है, री ऑब्स्टिकल्स भी होती हैं, री कमांड टास्क भी कराए जाते हैं, ठीक है। तो अगर जो डाउटफुल स्टूडेंट्स हैं उनका होता है, वरना कॉन्फ्रेंस डे में ये होता है कि तीनों जीटीओ, साइकोलॉजिस्ट और जो हैं डिप्टी, ये तीनों जो हैं वो डिसाइड करते हैं कि किसको कैंडिडेट को रिकमेंड करना चाहिए, किसको नहीं रिकमेंड करना चाहिए, ठीक है। और अगर कोई डाउटफुल स्टूडेंट है तो उससे दोबारा जो है वो ये करवा ली जाती हैं, ठीक है। री इंटरव्यू हो जाता है या री ऑब्स्टिकल्स करवाई जाती हैं। मतलब ऐसे भी कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते बट वो टास्क बहुत अच्छा कर रहे हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो टास्क अच्छा नहीं कर पाते पर वो इंटरव्यू बहुत अच्छा दे रहे हैं। तो जब वो तीनों मिल के बैठते हैं और डिस्कशन करते हैं उसके ऊपर, तो अगर कोई ऐसा स्टूडेंट निकल आता है तो उससे दोबारा ये करवाया जाता है जो डाउटेड होते हैं, ठीक है। बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने का। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिए मेरी वीडियो में अगर आपको कुछ समझ नहीं आया। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।